హుజూరాబాద్ మధువని గార్డెన్స్ లో బీజేపీ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేశారు. ఆ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ తర్వాత తరుణ్ చుగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. इस शासन की नीतियों को, इस शासन के तानाशाही जबरदस्ती लोगों पर करना, लोगों पर अत्याचार करना, उसके खिलाफ जनता के मन को खड़ा करके इस सरकार को गिराने के लिए, इस सरकार को जब चुनाव आएगा तो केसीआर और तेलंगाना के अंदर केसीआर की पार्टी को एक भी सीट मिलने वाली नहीं। इसलिए राजेंद्र जी का यहां से जीतना केसीआर के अहंकार की हार होगी। राजेंद्र जी का यहां से जीतना केसीआर के कुशासन की हार होगी। राजेंद्र जी का यहां से जीतना केसीआर के वंशवाद, परिवारवाद के दंश से तेलंगाना को बचाने की शुरुआत होगी। हम एक तरफ तो देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है। गरीबों के लिए, चाहे गरीब के घर में रसोई का गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे गरीब की जिंदगी के अंदर शौचालय बनाने की बात हो, गरीब को अपना घर देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना काम कर रही है। गरीब के घर में बिजली पहुंचे उसके लिए अलग से काम चल रहा है। गरीब के घर में नल से जल पहुंचे उसके लिए हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। गरीब के बेटे को स्किल करा के उसको ट्रेन किया जाए, उसके हाथों को हुनरमंद किया जाए, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सड़कों का जाल बुना जाए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार काम कर रही है। रेलवे का नेटवर्क, और मैं हैरान हूं कि रेलवे ओवरब्रिज का काम इतने दिन से रुका है। केसीआर सरकार के पास लूटने खसूटने का समय तो है, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज के लिए जाकर दिल्ली में बैठकर उसको क्लियर कराया जाए उसकी चिंता नहीं। हम आज वादा करते हैं कि 60 दिन के अंदर रेलवे ओवरब्रिज का काम कंप्लीट करेंगे, सड़कों के रुके हुए काम को कंप्लीट करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि आज देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण योजना बनकर सामने आई है, जिसमें हमने पिछले दिनों 140 किलोमीटर रोड पर डे बनाई, विश्व रिकॉर्ड खड़ा किया। तेलंगाना के सभी ग्रामों को और खासतौर पर हजूराबाद के सभी ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का काम करेंगे। मेरी आपसे निवेदन है, मनरेगा, केंद्र सरकार की जो सभी योजनाएं हैं उनको यहां लागू किया जाएगा। किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसका पैसा पहुंचे, उसके लिए हम कैंपेन भी चलाएंगे, क्योंकि तेलंगाना की सरकार उसके लिए सहयोग, उसके लिए काम करना, उसमें उसकी नेगेटिव भूमिका। किसान के पास प्रधानमंत्री की ओर से सीधा पैसा पहुंचे उसकी हम चिंता करेंगे, और हर किसान का एक एक दाना, चाहे वो पैडी का हो चाहे कोई भी हो, उसको उसका पूरा दाम मिले, और पैडी एफसीआई उठाएगी, उसका पूरा प्रबंध हो, उसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। और मेरी आप सबसे निवेदन है, चाहे वो पंचायत का विकास हो, पंचायत के अंदर अर्बन फैसिलिटीज देने की हमारी जो योजना है कि हर ब्लॉक की हर पंचायत में सीवरेज, वाटर सप्लाई, रोड्स, पंचायत घर, आंगनबाड़ी सब नहीं बने। ये प्रधानमंत्री गरीबों के लिए काम कर रही है। गरीब के लिए जनधन, गरीब के लिए इंश्योरेंस, गरीब के लिए बैंक, गरीब के लिए पीने का पानी, क्योंकि हमारी सोच है सबका साथ सबका विकास। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्टेट की सरकार, जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही, लेकिन स्टेट की केसीआर की सरकार जो गरीबों के लिए केंद्र से या स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा आता है उस पैसे का भी दुरुपयोग, उस पैसे को डिवर्शन करना, उस पैसे को दूसरे मद में खर्च करना, उस पर काम कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ ऐसी सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है और केसीआर की सरकार टीआरएस के पोषकों के लिए काम कर रही है, बड़े बड़े अमीरों के लिए काम कर रही है।
ये ठेकेदारों के साथ मिली हुई सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों की सरकार हम तेलंगाना में बनाएंगे। जो गरीबों के काम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में किए, पूरे देश में किए हैं, उसको डबल इंजन बनाकर हम यहां लागू करेंगे। और ये हजूराबाद की विजय माइलस्टोन होगी गरीबों की सरकार तेलंगाना में बनाने के लिए। एक रोड मैप बना है, उसके लिए माइलस्टोन होगी। मेरी आप सबसे पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस राज्य के अंदर केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने वाली टीआरएस की सरकार की पोल खोलिए। तेलंगाना में विकास के पैसे को डिवर्शन में ले जाकर दूसरे मदों में खर्च करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार को और स्कीम्स के माध्यम से पैसा जेब में भरने वाली सरकार की पोल खोलिए। और जो केसीआर साहब का तानाशाही, अगर विद्यार्थियों ने बात की तो विद्यार्थियों को पीटना, उनको जेल में डालना। अगर रोड कंट्रैक्टर से